हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं वीरेंद्र, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। आज मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 2 जिसका टॉपिक है मैट्रिक्स या प्लूरल में हम मैट्राइसिस बोलते हैं, वो हम करेंगे। देखिए मैट्रिक्स होती क्या है, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो इस तरह से अरेंजमेंट लिखी जाती है, जैसे ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, हमने इस तरह से अरेंज करके लिख दिया 2 लाइंस के अंदर और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया। इसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स। बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, कोई ज़्यादा पजल करने वाली चीज़ नहीं है। एक विशेष जो हमें इसमें ध्यान रखना है क्या है कि मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर्स से नोटेशन देंगे, मीनिंग उसका नाम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, जैसे कैपिटल ए, डी, सी, डी, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अरेंजमेंट किस तरह करते हैं हम मैट्रिक्स की। हम उसकी अरेंजमेंट लाइंस में करते हैं, जैसे ये लाइंस, इन 2 लाइंस में हमने इनको लिख दिया 6 एलिमेंट्स को। लाइंस तो ये भी हैं, इस तरह देखें तो ये भी तो हमारी लाइंस ही हैं। तो इस तरह जब हम लिखते हैं हॉरिजेंटल लाइंस में और इस तरह वर्टिकल लाइंस में, ठीक है, तो वो हमारी क्या बन जाती है, मैट्रिक्स। अब यहाँ आपको रेड पेन से रो लिखा हुआ दिख रहा होगा, है ना। जो बेटा हॉरिजेंटल लाइंस होती है ना, हमारी हॉरिजेंटल लाइंस आर कॉल्ड रो, ठीक है ना। जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं उन्हें हम रोज बोलते हैं। जैसे ये हमारी रो फर्स्ट बोल सकते हैं, इसको रो सेकंड बोल सकते हैं। R1 से हम इसको नोटेशन देंगे रो 1 और इसको R2 से नोटेशन दे देंगे। आपको काउंटिंग ऊपर से नीचे की तरफ ही करनी है, ऐसा मत करना कि आप इसको R1 बोलें इसको R2, नो, ऊपर से नीचे की तरफ। दूसरा, यहाँ पर अगर हम देखें ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं बेटा, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स, ठीक है ना। जैसे इसकी बात करें तो ये कॉलम 1 कह सकते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है ना। कैसे जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये कॉलम 1 है हमारा, तो इसको C1 से लिख सकते हैं। ये कॉलम 2 है हमारा, इसको C2 से, और कॉलम 3 को हम क्या लिखेंगे, C3, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप ध्यान दें तो इसके अंदर 2 रोज हैं, 1 2 3, और हमारे 3 कॉलम्स हैं। तो समझ में आया आपको मैट्रिक्स क्या होती है, आइडिया आया ना। चलो अब इसकी डेफिनेशन करते हैं। देखिए सबसे पहले अभी जो हमने रो और कॉलम के बारे में देखा था वही डेफिनेशंस है हमारी। रो क्या होती है, हॉरिजेंटल लाइंस आर कॉल्ड रोज। कुछ भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत इजी चैप्टर है। फिर है कॉलम, वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स, जो आपने अभी देखा था। जैसे ये हॉरिजेंटल लाइन है ना, तो ये क्या है, हमारा रो का काम करेगी, और ये वर्टिकल लाइन है, ये हमारा क्या काम करेगी, कॉलम का। अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन वैसे तो आप कर चुके हैं, देखिए मैं भी आपको बताऊंगा, आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कैसे। एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। देखिए एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, किस प्रकार की अरेंजमेंट, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर। अच्छा रेक्टेंगल तो बना था ना इसके अंदर, अगर आप ध्यान दें तो इसके अंदर रेक्टेंगल तो बना था, देखो है ना रेक्टेंगुलर शेप। एक बात और ध्यान रखिए, स्क्वायर इज आल्सो ए रेक्टेंगल, स्क्वायर भी अपने आप में एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये है ना रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अब ऑर्डर्ड बोला इसने, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड का मीनिंग है एक फिक्स मेथड से किसी चीज़ को लिखना। जैसे हमने यहाँ फिक्स मेथड क्या अपनाया कि इस तरह से फिक्स लाइंस में, इस तरह से लाइंस में लिखना, ठीक है ना। तो ये हमारा एक फिक्स मेथड है, एक ऑर्डर है कि किस तरह से चीज़ों को हमें अरेंज करना है, ठीक है ना, किस तरह से चीज़ों को अरेंज करना है, इसको ऑर्डर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो फिर क्या थी डेफिनेशन, एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। इसके अंदर हमारे नंबर्स भी आते हैं, फंक्शन भी आते हैं, कुछ भी किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट्स को हम जब अरेंज करते हैं ना, किसमें, रोज में और कॉलम्स में, इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। तो वो हमारी क्या हो जाती है, मैट्रिक्स। इट इज़ डिनोटेड
बाय कैपिटल लेटर्स। आपने देखा था ना किस तरह डिनोट करते हैं उनको, कैपिटल लेटर्स से, ठीक है। और एज AIJM इंटू एन, और इस तरह ये भी हमारी एक मैट्रिक्स लिखने की नोटेशन होती है बहुत अच्छी, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? अच्छा देखिए, अभी आपने देखा था ना कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो इसका मीनिंग यहाँ पर हमारी 2 रोज हैं इसके अंदर और 3 कॉलम्स हैं। यही होता है बेटा ऑर्डर, और कुछ नहीं होता। नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। चलिए डेफिनेशन, कोई नई बात नहीं है। नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यही तो किया था ना। नंबर ऑफ रोज देखो 2 रोज थी, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर क्या हुआ 2 इंटू 3। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। नो, 6 ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर हमारा 2 इंटू 3 है। ऑर्डर वो है जो ये डिफाइन कर दे कि इसके अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, ये ऑर्डर होता है। हाँ, इनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर 6 आता है, वो हमें सिर्फ ये बताएगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ना वो 6 हैं, ये चीज़ ये ज़रूर बताता है। अब देखिए, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स विच इज़ डिनोटेड बाई m इंटू एन। अक्सर हम मैट्रिक्स के ऑर्डर को m इंटू एन से नोटेशन देते हैं, वेयर m इज नंबर ऑफ रोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स, और n हमारा उसके नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो ऑर्डर समझ में आ गया होगा आपको, है ना। चलो ऑर्डर से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम और करते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से इसके ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है। चलो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स था। चलो चेक करो नंबर ऑफ रोज कितनी है बेटा, 1 2 3। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3। अच्छा नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करते हैं, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4। अच्छा रोज कितनी थी, 3। कॉलम्स कितने हैं, 4। तो ऑर्डर क्या रहेगा, 3 इंटू 4। क्लियर। चलें अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे।